जब हवा जंगलों से होकर गुजरती है तो वृक्ष बोलने लगते हैं। वे शब्दों में नहीं बल्कि पत्तों की सरसराहट, मिट्टी की गंध और समय की गहरी निस्तब्धता में अपनी कहानियां कहते हैं। उनके तनों, जड़ों और बीजों में धरती की स्मृतियां संचित हैं। ऐसी कहानियां जो स्याही से नहीं बल्कि लकड़ी, गंध और मौन में लिखी गई हैं। सेक्वोया समय के स्तंभ। कैलिफोर्निया के वनों में खड़े सेक्वोया वृक्ष मानो समय के मंदिर के स्तंभ हों। हजारों वर्षों से ये वृक्ष मानव सभ्यताओं के उत्थान पतन के साक्षी रहे हैं। उनकी हर परत में सूखा, वर्षा, आग और पुनर्जन्म की कहानी दर्ज है। जब आप उनके नीचे खड़े होते हैं तो समय धीमा पड़ जाता है और आप महसूस करते हैं कि जीवन किसी एक पीढ़ी से कहीं बड़ा है। बाओबाब समुदाय की स्मृति। अफ्रीका के शुष्क मैदानों में बाओबाब वृक्ष खड़ा है, मोटा, विशाल, शांत। गांवों में वह केंद्र बनता है जहां लोग इकट्ठे होते हैं, गाते हैं, निर्णय लेते हैं और अपनी कहानियां साझा करते हैं। उसके तने में हजारों वर्षों का इतिहास है। लोग मानते हैं कि पूर्वजों की आत्माएं उसमें निवास करती हैं। वह वृक्ष केवल छाया नहीं देता, वह समुदाय की आत्मा को संभालता है। अकेशिया मरुस्थल की कवि। रेगिस्तान में अकेशिया हवा के साथ संवाद करती है। उसकी गहरी जड़ें छिपे जल को खोजती हैं और उसके फूलों की हल्की सुगंध कठिन परिस्थितियों में जीवन का संदेश देती है। वह कांटों में भी कविता रचती है और धैर्य व मौन की शिक्षक बन जाती है। गजुमारू जुड़ाव का रक्षक। ओकिनावा का गजुमारू वृक्ष आकाश और धरती को जोड़ने वाला पुल है। उसकी लटकती वायुजड़ें नई जमीन को छूकर नए तने बन जाती हैं और एक अकेला वृक्ष एक छोटे वन में बदल जाता है। लोग मानते हैं कि उसकी शाखाओं में किजिमुना नामक आत्मिक प्राणी रहते हैं। गजुमारू हमें सिखाता है, शक्ति जुड़ाव में है, अलगाव में नहीं। ओक और लिंडन हवा की भाषा। यूरोप में ओक और लिंडन वृक्ष हवा के साथ संवाद करने वाले वक्ता माने जाते हैं। ओक स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। देवताओं के उत्तर उसकी शाखाओं की फुसफुसाहट में सुने जाते थे। लिंडन समुदाय और शांति का वृक्ष है। गांव वाले उसकी छाया में नाचते, गाते और निर्णय लेते थे। इन वृक्षों की सरसराहट में लोग भविष्य की चेतावनी और आशीर्वाद सुनते थे। यह है हवा की पुरानी भाषा जो अब भी बह रही है। बस हमारे कान थमने चाहिए। जड़ों का नेटवर्क, जंगल की बुद्धिमत्ता। धरती के नीचे अरबों महीन धागों का एक तंत्र फैला है। जड़ों और कवक का नेटवर्क, यही जंगल का वुड वाइड वेब है। इसके जरिए वृक्ष पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेजते हैं। पुराने मदर ट्री युवा वृक्षों को पोषण देते हैं, चेतावनी साझा करते हैं और जंगल को एक साझा स्मृति से बांधते हैं। यह बुद्धिमत्ता किसी एक मस्तिष्क की नहीं बल्कि जुड़ी हुई जीवन की है। बीज कहानियों के यात्री। वृक्ष भले ही स्थिर दिखते हों पर उनके बीज महान यात्री हैं। कुछ हवा के सहारे उड़ते हैं, कुछ समुद्रों को पार करते हैं, कुछ जानवरों की देह पर सफर करते हैं और कुछ मनुष्यों के साथ महाद्वीप पार करते हैं। हर बीज एक नई भूमि पर नई कहानी लिखने निकलता है। भविष्य की ओर। वृक्षों की स्मृतियां केवल अतीत में नहीं बसी हैं, वे आज भी हवा, जड़ों और बीजों में बोल रही हैं।
हमारा काम है सुनना। जब हम हवा की भाषा, पत्तों की सरसराहट और अपनी भीतरी निस्तब्धता को सुनना सीखते हैं, तो हम वृक्षों से ही नहीं, स्वयं से भी जुड़ जाते हैं। हमने अपनी कहानियां तुम्हें सौंप दी हैं, उनकी रक्षा करो। वृक्षों की फुसफुसाहट, वृक्ष बोल रहे हैं। और अब हमारी बारी है सुनने और स्मृतियों को आगे ले जाने की।